हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी की तरफ से CHSL 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग घर बैठे अपने स्मार्टफोन से इसके फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। इसके अलावा आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, उसमें डेट मेंशन करना है या फिर नहीं करना है, और अपने डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज करें, ये सारे प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप में से दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वैसे जिन्होंने अभी तक एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है कभी भी, और एक वैसे जिन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जाम का एसएससी का फॉर्म भर चुका है। तो जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है एसएससी का, पहली बार भरने जा रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। यहाँ पर अब आपको देखो, नए यूजर को रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और जो पुराने यूजर हैं उन्हें अप्लाई करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करना है। तो पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताता हूँ और फिर उसको बताऊँगा कि लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म कैसे सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप इस रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूछा गया है, जिसमें पहला ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है या फिर नहीं है। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करोगे तो फिर नीचे वाले दोनों बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डालना है, और अगर आप नो पर क्लिक करते हो तो ये दोनों बॉक्स यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना। आधार कार्ड पर अगर आप नो करोगे तो फिर से आपको नीचे टाइप ऑफ आईडी कार्ड में अपना वोटर आईडी सेलेक्ट करना होगा, पैन कार्ड सेलेक्ट करना होगा, या फिर किसी भी तरह का स्कूल का आईडी या फिर कॉलेज का आईडी जो कि वेरीफाइड है वो यहाँ पर सबमिट करना है। और उसे सबमिट करने के बाद नीचे आईडी नंबर में जो भी आपने आईडी यहाँ पर सेलेक्ट किया है उसका नंबर इंटर कर देना। नीचे आओगे तो आपको अपना सैंपल नेम देना है, यानी कि जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम लिखा हुआ है एग्जैक्ट वैसे यहाँ पर लिख देना। नीचे फिर से उसी नाम को लिख करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद पूछा गया कि क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर नाम अपना चेंज किया है तो यस पर क्लिक करो, और जो आपका चेंज नेम है वो नीचे लिख देना। नहीं किया है तो इसे नो पर ही रहने देना। इसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछा गया फादर्स नेम। तो फादर्स नेम भी जो भी आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है वो सेम टू सेम यहाँ पर मेंटर करना है। फादर्स नेम के पहले किसी भी तरह का मिस्टर, श्री वगैरह आपको नहीं लगाना। फिर से नीचे वाले बॉक्स में फादर्स नेम इंटर करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसी तरह से आपको नीचे वाले बॉक्स में मदर्स नेम इंटर करना है, और दोबारा से मदर्स नेम इंटर करके इसे वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको अपना डेट लिखना होगा। फिर मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 2000, तो 24 लिखो, कॉमा देके से 02 लिखो, और यहाँ से फिर 2000 सेलेक्ट कर लेना। नीचे वाले ऑप्शन में फिर से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स। तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट करना कि आपने मैट्रिक का जो परीक्षा है वो किस बोर्ड से पास किया है। CBSE से या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर आपने पास किया है तो वो स्टेट बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में फिर से उसी बोर्ड को सिलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना, और अगले पॉइंट में आपका क्या रोल नंबर था मैट्रिक में वो रोल नंबर एंटर करना है। दोबारा से फिर से यहाँ पर रोल नंबर एंटर करके आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट इसे नीचे पूछा गया है ईयर ऑफ पासिंग। तो आपने जिस भी साल में मैट्रिकुलेशन पास किया है वो यहाँ पर ईयर मेंशन कर दो, और फिर से ईयर मेंशन करके यहाँ पर आप उसे वेरीफाई कर लेना। नीचे आओगे तो आपसे पूछा गया है आपकी जेंडर। तो यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने हाईएस्ट कहाँ तक क्वालिफिकेशन किया है। तो दोस्तों, CHSL के लिए केवल 10+2 मांगा गया है। अगर आपने केवल अभी तक 10+2 कर रखा है तो यहाँ से वही सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर 10+2 से ऊपर भी अगर आपने कोई डिग्री ली है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई डिप्लोमा हो, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर दे सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद मोबाइल नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप ऐसा डालना जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो अभी, क्योंकि इस पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह भेजे जाते हैं। इसके बाद फिर से आपको अपना एक ईमेल आईडी एंटर करना है। तो ईमेल आईडी भी वही एंटर करना जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने का। इसमें सबसे पहले है आपका कैटेगरी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, उसे आप सेलेक्ट कर लो, और फिर से कैटेगरी सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना। इसके बाद नीचे है
आपकी नेशनलिटी यानी कि आपका राष्ट्रीयता क्या है, तो यहाँ से आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कि आपके बॉडी पार्ट्स पर कोई भी एक ऐसा मार्क है जिससे आपकी पहचान की जा सके, तो वो आप यहाँ पर इंटर कर देना। इसके बाद अगर आप PWD कोटा से बिलोंग करते हो तो यस पर क्लिक करो और इस पर करने के बाद किस तरह की आपकी डिसेबिलिटी है यानी कि VH, HH, OH या फिर अदर्स, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। डिसेबल कोटा से बिलोंग नहीं करते तो नो पर क्लिक करके इसे छोड़ दो। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो, अगर आपने यस पर क्लिक किया होता तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर भी इंटर करना होता जो कि आपकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है। इसके बाद 15th A में है आपका परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों आपका जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस मेंशन है वो आधार कार्ड यहाँ पर इंटर कर दो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट मेंशन करना है, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और जो आपका पिन कोड है वो सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो आप यस पर क्लिक करना, नीचे में भी वो सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी जो आपने ऊपर में डाला था। लेकिन अलग है तो नो पर क्लिक करो और फिर से आपका जो भी यहाँ पर एड्रेस है वो इंटर कर देना। इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक आउट करना है और यहाँ से आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। तो आपने जो भी रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स डाला था वो सारी की सारी फाइनल सबमिट हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो इसका एक प्रिंट भी ले सकते हो क्लिक करके PDF के फॉर्मेट में। तो दोस्तों यहाँ तक वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया SSC में उनके लिए था। अब वैसे सारे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है उन्हें केवल लॉगिन करके फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब आपको आगे क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड गया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा, उसे आप वहां से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद फिर से आप आना मेरे वेबसाइट पे और यहाँ पर आकर अब आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस लॉगिन पेज पर। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर गया होगा वो इंटर करना, यहाँ पर पासवर्ड डालना और फिर आप यहाँ पर कैप्चा कोड को इंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो इसके बाद आप सभी का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज पर आने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पर आपने जो भी नेम इंटर किया था रजिस्ट्रेशन नंबर में, फादर्स नेम इंटर किया था, मदर्स नेम इंटर किया था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह इंटर किया था, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर शो हो जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में भर रखा है। इधर आपकी कैटेगरी वगैरह भी सारी शो हो जाती है। तो इसमें आपको कुछ भी और यहाँ पर मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको इंटर कहाँ से करना है तो देखिए पॉइंट नंबर 15 पर आना है आपको डायरेक्ट और यहाँ से अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। टोटल 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करनी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सेंटर आती है ना वो फर्स्ट आता है और बाई चांस अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो आपको सेकंड नंबर वाला सेंटर दिया जाएगा। तो इसे आप यहाँ से सोच समझ के सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपका मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट पूछा जाएगा, यानी कि अगर आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया तो स्किल टेस्ट में जब टाइपिंग होगी तो आप हिंदी में देना चाहते हो या फिर इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में भी आप देना चाहते हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो और फिर से दोबारा सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ से पूछा गया कि क्या आपने 10th +2 पास कर रखा है साइंस स्ट्रीम के साथ और मैथमेटिक्स के साथ, और यह किसके लिए है तो DEO यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए है। अगर आपने इस सब्जेक्ट से पास किया है तो यस पर करो, नहीं पास किया तो नो पर कर देना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है क्या आप एक सर्विसमैन हैं, तो इसे आप नो पर कर देना। इसे नो पर करने के बाद फिर से आपको अब नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन है या फिर नहीं है। तो अगर है तो यस पर क्लिक कर देना और फिर आप यहाँ से अपना कोड सेलेक्ट कर लेना। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी और EWS कैटेगरी वालों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो इन दोनों कैटेगरी वाले सारे कैंडिडेट नो पर क्लिक करके इसे छोड़ देना। नेक्स्ट फिर से आपसे पूछा गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यानी कि जो आपने उच्चतम शिक्षा अभी तक हासिल की है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। नीचे जब आप आओगे तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन, यानी कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो इससे रिलेटेड सारे एजुकेशनल डिटेल्स आपको देने होंगे। तो यहाँ से आप 10+2 पहले सेलेक्ट कर लो। इसके बाद स्टेटस में आपको यहाँ से पास्ट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है पासिंग ईयर, यानी कि आपने 10+2 किस ईयर में पास किया है वो सेलेक्ट कर लो। किस स्टेट से आपने पास किया है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से पास किया है वो सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और फिर आपका जो भी परसेंटेज या CGPA आया था वो इसे यहाँ पर एंटर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आपका पॉइंट नंबर 23, तो आप इसे यस पर क्लिक करके छोड़ दो और इसके नीचे में जो भी आपकी एड्रेस है ना वो एड्रेस दिख जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इंटर किया था।
अब बारी आती है दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर की, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पर आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, पहले तो आपका जो भी फ़ोटो है ना, उसका साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो रिसेट करने के लिए आप ऑनलाइन सर्च कर लेना फ़ोटो रिसाइज, और वहाँ पर जाकर अपना फ़ोटो अपलोड करके साइज इंटर करना, उस साइज में आपको क्रॉप करके मिल जाएगा, या फिर आप MS पेंट से भी रिसाइज कर ले सकते हो। साथ ही दोस्तों, आपका जो फ़ोटो है ना, वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि उस फोटो पर आपको डेट मेंशन कर देना है। डेट कैसे मेंशन करोगे, तो देखो, मान लो यह आपका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज, तो इस पर ब्लैक कलर की इतनी दूर में एक पट्टी लगवा लेना कंप्यूटर से, और इस पर अपना डेट मेंशन कर देना व्हाइट कलर से। डेट आपका 3 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है, और सिग्नेचर का साइज जो है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। इस तरह से आप अपना सिग्नेचर करके अपलोड कर देना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया कि डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, तो जो भी डेट आपने फोटो में मेंशन किया है वही डेट आप यहाँ पर भी इंटर कर देना। और फिर यहाँ से पूछा गया कि क्या आपके फ़ोटो पर डेट क्लियर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, तो इसे भी आपको यस कर देना है। इन सारी चीज़ों करने के बाद नीचे आना, यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करना, और फिर आप यहाँ से इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना। इस प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके आप ओके कर देना, तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट हैं, उन्हें 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है। तो इस तरह से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन घर बैठे अपने स्मार्टफोन से फिल कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी भी स्टेप में आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इसके अलावा अगर आप CHSL के प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हो एक ही PDF में, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर लेना। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।